हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रुप की। और ये जो एक खबर आई थी कि अदानी ग्रुप स्टॉक्स की एमएससीआई ने अगस्त 2024 इंडेक्स की समीक्षा में प्रतिबंध हटा दिए अदानी ग्रुप के ऊपर जो थे। और ये 13 अगस्त को ये खबर आई थी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए, इससे जो है अब आगे अदानी टोटल गैस की अगर बात करें और अदानी एनर्जी सॉल्यूशन, उसके अंदर जो है एक अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। वक्त लग सकता है लेकिन तेज़ी की संभावना रह सकती है। क्यों ऐसा लग रहा है वो हम देखेंगे। पूरा वीडियो ज़रूर देखें, शेयर ज़रूर करें, और अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर तो ऐसी जानकारी के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लें हमारे चैनल को। ये जो है पिछले साल मई महीने की रिपोर्ट है, इसको आप देख सकते हैं, पिछले साल की है। तब ये न्यूज़ क्या आई थी कि अदानी ग्रुप को लगा झटका, 2 कंपनियां हुई एमएससीआई इंडेक्स से बाहर। और ये जो है एमएससीआई इंडेक्स मतलब कि बड़ा इंडेक्स है, इसको आप देख सकते हैं। और ये कौन कौन सी कंपनियां थी, यही कंपनी कि अदानी कंपनी, ये जो है अदानी टोटल गैस और अदानी ट्रांसमिशन। पहला अदानी एनर्जी सॉल्यूशन का नाम था अदानी ट्रांसमिशन। तो ये कंपनियां जो है ये एमएससीआई इंडेक्स, जो एमएससीआई इंडिया इंडेक्स से बाहर हो चुकी थी। लेकिन अब जो कि अब यहाँ पर उन्होंने जो ये प्रतिबंध हटा दिए हैं, और उस वजह से अगर ये उनको इंक्लूड करते हैं, वापस से इसके अंदर शामिल करते हैं, तो उसके बाद एक स्ट्रेंथ जो है वो वापस आ सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है। और ये जब चीज़ हुई थी पिछले साल, उसके बाद आपने देखा होगा कि ज़्यादातर जो है इन दोनों ही कंपनियों के अंदर, इन दोनों शेयर के अंदर जो है ज़्यादा तेज़ी नहीं आई। हालांकि फंडामेंटल भी रीज़न हो सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का पी रेशियो अगर देखें तो वो काफ़ी हाई है दूसरी कंपनी के मुकाबले। और अदानी एनर्जी सॉल्यूशन की बात करें, उन्होंने वो QIP लॉन्च किया, पैसा जो है उठाया, तो उसके अंदर तेज़ी जो है शायद मतलब कि जल्दी भी आ सकती है। और अदानी टोटल गैस के अंदर थोड़ा वक्त और लग सकता है, क्योंकि उनका अदानी टोटल गैस का जो पी रेशियो है वो थोड़ा सा और ऊपर है, और इनका अदानी एनर्जी सॉल्यूशन का पी रेशियो अदानी टोटल गैस से थोड़ा सा नीचे है। लेकिन अदानी टोटल गैस की भी बात करें तो दोनों, और एनर्जी दोनों का बिजनेस मॉडल जो है अच्छा लग रहा है। तो वक्त लग सकता है लेकिन तेज़ी की संभावना रह सकती है। और साथ साथ यहाँ पर अगर अदानी टोटल गैस की भी अगर बात करें दोनों की, तो अगर कुछ बीच में पॉजिटिव सरप्राइज न्यूज़ आ जाती है तो तेज़ी जल्दी भी आ सकती है। और ये जो खबर है एमएससीआई इंडेक्स की अगर बात करिए तो पिछले साल की रिपोर्ट है, लेकिन ये अभी अभी जो ये रिपोर्ट पिछले दिनों में आई, ये लेटेस्ट अपडेट है। तो ये जो है कहीं ना कहीं उन्होंने ये प्रतिबंध हटा दिए हैं। तो अगर ये शामिल होते, ये इन दोनों शेयरों को अगर शामिल कर लेते हैं तो एक थोड़े इसके अंदर इन्फ्लो आ सकता है, इन्वेस्टमेंट आ सकता है, तो उससे जो है इसके अंदर तेज़ी की संभावना रह सकती है। साथ साथ ये लोग जो है, मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी रिसर्च करके जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो अगर ये इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टर का भरोसा भी जो है वो भी एक मतलब कि इसके अंदर बढ़ सकता है। तो इससे एक जो है और अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। चलिए इस रिपोर्ट को जो है और यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं कि एमएससीआई ने अदानी समूह के शेयरों पर प्रतिबंध हटाने की घोषणा की है। तो जो हिडनबर्ग रिसर्च के आरोपों के बाद चल रही जांच के बीच एक सकारात्मक घटनाक्रम है। अपने अगस्त 2024 सूचनांक समीक्षा में एमएससीआई अदानी समूह के शेयरों के लिए सामान्य परिचालन फिर से शुरू करेगा, जिसमें शेयरों की संख्या विदेशी समावेशन कारक और घरेलू समावेशन कारक के अपडेट शामिल हैं। कुछ ये लोग काफ़ी रिसर्च करते हैं। मतलब अब इसके अंदर अगर अदानी टोटल गैस और अदानी एनर्जी सॉल्यूशन का नाम आ जाए तो काफ़ी बेहतर रह सकता है। वक्त भी लग सकता है, ये भी ना भूले, क्योंकि अभी हो सकता है कि ये थोड़ी सी अपनी रिसर्च भी करे। आगे देखते हैं कि एमएससीआई 2 सितंबर 2024 से इन प्रतिभूतियों के लिए कॉरपोरेट आयोजनों के नियमित कार्यान्वयन को भी पुनः आरंभ करेगा। और अदानी समूह के शेयरों में परिवर्तन 30 अगस्त की समाप्ति पर प्रभावी होंगे और 2 सितंबर 2024 तक पूरी तरह से लागू हो जाएंगे। 2 सितंबर 2024। और आगे देखें कि एमएससीआई अदानी समूह और संबंधित प्रतिभूतियों पर निगरानी रखना जारी रखेगा, विशेष रूप से उनकी फ्री फ्लोट स्थिति के संबंध में, और यदि आवश्यक हुआ तो आगे भी अपडेट जारी करेगा। फरवरी, जैसे कि हम ये वो हमने रिपोर्ट देखी, मतलब कि वो हिडनबर्ग की रिपोर्ट थी तब की है शायद बात है, कि फरवरी 2023 में एमएससीआई ने इन शेयरों की फ्री फ्लोट स्थिति के बारे में चिंताओं के कारण
कुछ समायोजना को निलंबित कर दिया और इन शेयरों के लिए गैर तटस्थ कॉरपोरेट घटनाओं को स्थगित कर दिया। MSCI की नवीनतम घोषणा से उसके वैश्विक मानक सूचकांक पर असर पड़ेगा, जिसमें अदानी एंटरप्राइज, अदानी पोर्ट्स एंड SEZ, अदानी ग्रीन एनर्जी, अदानी पावर, अंबुजा सीमेंट शामिल है। अदानी एंटरप्राइज और अंबुजा सीमेंट के भार में कमी आएगी। और ये यहाँ पर अगर देखें तो इन दोनों ही कंपनियों के बारे में है कि अदानी एनर्जी सॉल्यूशन और अदानी टोटल गैस पर ध्यान केंद्रित रहेगा, क्योंकि पिछले साल के मई महीने में उन्हें MSCI सूचकांकों से बाहर रखा गया था। क्लियरली यहाँ पर इस दोनों का मेंशन किया हुआ है, मतलब कि अगर ये वापस से उनके मतलब कि ये लोग इंक्लूड करते हैं तो मतलब कि एक इसके अंदर एक स्ट्रेंथ वापस आ सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है। और आगे देखें तो अदानी विलमार और NDTV फिलहाल किसी भी MSCI सूचकांक में शामिल नहीं है। ये तो मतलब कि शामिल नहीं है, लेकिन इनके ऊपर जो है नज़र रह सकती है इनकी। और आखिर में देखें तो ये मतलब कि इनके कुछ और स्टॉक की यहाँ पर बात है, ये इसको आप चाहे तो पढ़ सकते हैं कि अगस्त की समीक्षा में MFCI इंडिया इंडेक्स में ये 7 नए स्टॉक, मतलब कि ये सभी स्टॉक की लिस्ट है, आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं। सो ओवरऑल ये इसकी रिपोर्ट है। और जैसे कि हमने बात की, इसी वजह से ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर जो है तेज़ी की संभावना रह सकती है, लेकिन हाँ वक्त लग सकता है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी जो है दोनों का PE रेशियो क्या है, हाई है। और लेकिन आगे अगर इसकी अर्निंग बढ़ती है, EPS बढ़ता है, तो PE रेशियो ऑटोमेटिक नीचे आ सकता है, फिर शेयर के प्राइस के अंदर भी तेज़ी आ सकती है। अब ये जो है इसके ऊपर MSCI इंडेक्स के ऊपर कुछ और अपडेट्स आएगी तो उसके ऊपर हम चर्चा ज़रूर करेंगे, इसके ऊपर अब हमारी नज़र रहेगी। तो अगर ये वापस से इन दोनों स्टॉक इसके अंदर शामिल कर लेते हैं तो उसके बाद जो है सेंटीमेंट जो है वो मतलब कि एक अच्छा रह सकता है। और दूसरे इन्वेस्टर जो है, बड़े इन्वेस्टर हो, छोटे इन्वेस्टर हो, उनका भी भरोसा इनके ऊपर जो है बढ़ सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो ये जो है काफ़ी एक जो है यूज़फुल और एक इम्पॉर्टेंट अपडेट जो है रह सकती है। इसीलिए मैंने कहा था शायद लाइव में भी कि इसके ऊपर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। सो आज के वीडियो में इतना ही। अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपकी इन दोनों के अंदर होल्डिंग है तो आप चाहे तो अपनी होल्डिंग कंटिन्यू रख सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म की बात करें तो एक अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है, लेकिन हाँ शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी रह सकती है। हो सकता है कि इन्वेस्टर को डराने की भी कोशिश हो, ऐसा भी हो सकता है। मतलब कि ये वॉलेटिलिटी उस तरीके से रह सकती है, तो हर स्टॉक के अंदर, कई स्टॉक के अंदर रहती ही है। सो आज के वीडियो में इतना ही। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाई है, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।